Hello and welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you the poem written by Rabindranath Tagore. Poem is Where the Mind is Without. सबसे पहले कवि परिचय। तो कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बोलपुर में हुआ था। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। उन्होंने 1913 ईस्वी में प्रतिष्ठित साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। अपनी प्रसिद्ध कविता संग्रह गीतांजलि के लिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं काबुली वाला, पोस्टमास्टर, गोरा इत्यादि। अब वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम के बारे में दो लाइन। इस कविता को टैगोर जी ने तब लिखा था जब भारत में ब्रिटिश राज था। भारत की आज़ादी के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत को गुलामी और दासता से मुक्ति मिलने के साथ साथ अंधविश्वास से भी मुक्ति मिले। तो आइए लाइन बाय लाइन इस कविता को देखते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री। स्वतंत्र भारत में कवि कल्पना करते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, हम लोग के मन में, हम लोगों के दिमाग में जो स्वतंत्र भारत में दासता का, जो गुलामी का जो हमारे मन पर गहरा असर हुआ है, उसको ख़त्म करना होगा। तभी हम सही दिमाग से काम करेंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग से डर को ख़त्म करना होगा। जहाँ हमारा माइंड, हमारा दिमाग बिना डर के हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और हमारा सर गर्व से ऊंचा रहे। हम अपने सरों को, हम अपने हेड को, अपने सर को, माथे को ऊंचा रख सकें गर्व से, बिना डरे हुए। वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान विभिन्न प्रकार के जातिगत, धर्म इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो, जहाँ ज्ञान सभी को प्राप्त हो, जहाँ शिक्षा की पहुँच सब तक हो। स्वतंत्र भारत में शिक्षा की पहुँच सबके पास नहीं थी। इसलिए कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के महत्व को उजागर करते हुए बोलते हैं कि शिक्षा का पहुँच सभी जातियों के पास हो, सभी धर्म वालों के पास हो, और जब वे शिक्षित हो जाएंगे तभी देश के गुलामी को महसूस करते हुए उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो कास्ट और रिलीजन से एजुकेशन फ्री हो। द नॉलेज इज फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, वेयर the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where the world has not been broken into fragment, माने टुकड़ों में हमारा देश जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में, हमारा सोच भी उसी तरह से ये हो गया है कि हम विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न घरेलू चहारदीवारी में कैद हो गए हैं स्वतंत्र भारत में। तो हमारी सोच कैसी हो गई है? हमारी सोच एकदम से घरेलू चहारदीवारी में, संकीर्ण घरेलू चहारदीवारी में कैद हो गई है। तो और हम विभिन्न मुद्दों पर टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं। तो जहाँ हमारा देश को इस तरह से हम एकता के सूत्र में हमें बंधना होगा, और हमारे सोच को जो है बढ़ाना होगा। नैरो संकीर्ण मानसिकता को अपने घरेलू चहारदीवारी सोच से आगे निकलना होगा और संपूर्ण देश के बारे में सोचना होगा। वेयर वर्ड्स केम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ
ट्रुथ, जहाँ सच्चाई की गहराइयों से हमारी आवाज़ें मिलनी चाहिए, निकलनी चाहिए। मतलब कि सच्चाई का हम लोग भरपूर पालन करें, सच्चाई का अपने अंतर्मन से पालन करना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा सोच सही होगा। Where tireless striving stretches its arm toward perfection, जहाँ टायरलेस माने बिना थके हुए, स्ट्राइविंग बिना थके हुए गंभीर प्रयास होना चाहिए, जिससे कि स्ट्रेचेज इट्स आर्म, जिससे कि हमारी बाहें फैल सकें, टुवार्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की ओर, पूर्ण हम हो सकें। इसके लिए हमको क्या करना होगा? तो बिना थके हुए मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा, और जब प्रयास हमारा इतना होगा कि हमारी बाहें पूर्णता की ओर फैल जाएं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां हम अब यहाँ पर कभी अपने सोच, रीजन मतलब तर्क, स्ट्रीम माने धारा, हमारा क्लियर कंसेप्शन होना चाहिए तर्क शक्ति के बल पर। अभी भारत में बहुत तरह के अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस के बारे में जैसा कि कभी बताए हैं कि भारत हमारा अंधविश्वास मुक्त भी होना चाहिए। विभिन्न ज्ञान के अभाव में हम बहुत तरह की सामाजिक बुराइयों में जकड़े हुए हैं, और जिसके कारण हम सही सोच नहीं सकते हैं। तो वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, और इसी कारण हमारा सोच, हमारा तर्क शक्ति सही नहीं होने के कारण हम अब सही को प्रभावित, सही जो है बलपूर्वक नहीं बोल पा रहा है और बुराई का बोलबाला हो गया है। तो इससे हुआ क्या है कि इट हैज़ लॉस्ट इट्स वे, हमारा जो तर्क का धारा है वो अपना रास्ता ही भटक गया है। हमारे देश के लोग अपने रास्ते से भटक चुके हैं, और इनटू ड्रेरी डिजर्ट, ड्रेरी का मतलब सुनसान, ऐसा कभी को प्रतीत हो रहा है कि हम लोग रास्ते भटकते भटकते इतने दूर आ गए हैं कि एक सुनसान मरुस्थल बालू वाले में अपने डेड हैबिट्स, अपने मरे हुए आदतों के कारण हम मतलब जो काम कर रहे हैं परतंत्र भारत में करते ही जा रहे हैं, अपनी आदतों को बदल नहीं रहे हैं, उसी में जीना सीख गए हैं। तो इसको हमको चेंज करना होगा, अपने सोच को बदलना होगा, अपने आप को महत्वपूर्ण मानना होगा, अपने आप को मानना होगा कि मैं इस देश का महत्वपूर्ण नागरिक हूँ। तो हमारा सोच जो है अभी रास्ता भटक करके और सुनसान मरुस्थल के बालू में मरे हुए आदतों की तरह हो गया है। तो इसको हमको चेंज करना होगा। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ कि हमारा दिमाग को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आगे ले जाना होगा। इसके लिए कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे देशवासियों के मन को, दिमाग को बदल करके, और जो कि बुराइयां और अच्छाइयों में भेद नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अंधविश्वास और धर्म और जाति में जकड़े हुए हैं, तो इन सब से निकाल करके हे भगवान हमारे देशवासियों को कृपया ले जाइए आगे इनटू एवर वाइडनिंग थॉट, जहाँ पर उनका सोच विकसित हो, पहले से ज़्यादा विकसित हो, पहले से ज़्यादा चौड़ा हो। सोच, विकसित सोच के साथ वे अपने विचारों को और अपने क्रिया, थॉट एंड एक्शन, जब विचार बदल जाएगा, थॉट बदल जाएगा, तो हमारा एक्शन भी ज़्यादा एक्टिव होगा। तो हम अपनी क्रियाओं के माध्यम से भी भगवान से उनकी क्रिया बदल जाए, उनके विचार बदल जाए,
इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, और तब हमारे देशवासी आज़ादी को प्राप्त करेंगे और वो आज़ादी होगा स्वर्ग की के जैसा। हेवन माने स्वर्ग, स्वर्ग की आज़ादी के जैसा होगा। माई फादर, हे मेरे भगवान, लेट माई कंट्री अवेक, हमारे देश को कृपया करके जगाने का प्रयास करें ताकि हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त होकर और स्वतंत्र होकर और विकास के राह पर उन्नति करे। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब मी। जय हिंद।